गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ में नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत बार स्वागत करता हूं। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसके अभी तक क्लास 4 हो चुकी है। आज क्लास 5 को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जो क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पर दिखा दे रहा है, इस क्वेश्चन से हम क्लास को आगे को स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले तो ये देखते हैं कि द cost of क्या manufacture of a tape recorder is Rs 1500. The manufacturer fix the market price 20% above the cost of a manufacture and allow a discount in such a way as to get profit of 8%. The rate of discount is, यानी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि the cost of manufacture of a tape recorder of a Rs 1500। हमें बताया कि एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य 1500 रुपए है। तो आगे देता है क्वेश्चन में कि द मैन्युफैक्चरर फिक्स द मार्केट प्राइस 20%, यानी उस विनिर्माता टेप रिकॉर्डर के मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर क्या करता है, अंकित करता है मार्केट प्राइस से कितना अबव 20% द कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड अलाउ ए डिस्काउंट इन सच ए वे एज दैट टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। तब उस पर क्या होता है, जो 20% बढ़ाकर उस पर अंकित करता है वो तो इस प्रकार छूट देता है कि वह 8% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। ये तो हमें किस में दिया है कि प्रॉफिट ऑफ 8%। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज, यानी कि तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले क्या करते हैं, हमें दिया कि एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य कितना है 1500 रुपये, विनिर्माता टेप रिकॉर्डर मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है। तो मान लेते वस्तु का क्रय मूल्य यानी कितना है सीपी, मान लेते हैं सीपी ऑफ 100। तो पहले क्या करते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं। फिर आगे हमें क्वेश्चन में दिया कि विनिर्माता टेप रिकॉर्डर के मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है। तो अंकित वो कितना करता है, उसकी मार्क पर आए। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो उससे बढ़ाकर कितना अंकित करता है 20%। एमपी कितना हो जाएगा 120%, ये हो जाएगा। मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ ऑफ 100, वस्तु का सीपी माने क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो आगे हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, हमने माना है कि विनिर्माता टेप रिकॉर्डर मूल्य उत्पादन से 20% कितना बढ़ाकर अंकित करता है 20%। तो हमारे प्राइस कितना हो जाएगी एमपी इक्वल टू 100 क्या है, ये वस्तु क्रय मूल्य है, जब क्रय मूल्य पर कितना बढ़ाकर अंकित करता है 20%। तो एमपी कितना हो जाएगा 120, ये तो होगा। यदि एमपी किसका 120% ऑफ सीपी, तो सीपी का कितना हो जाएगा 20% बढ़ाकर अंकित करने पर 120 हो जाएगा। आगे हमें क्वेश्चन में दिया है कि तो इस प्रकार छूट देता है कि उसका लाभ 8% हो जाता है। तो यदि लाभ 8% हो जाता है, सीपी कितना है 100, तो लाभ 8%, जो बेचते में वो क्या करता है कि उस पर लाभ 8% का प्राप्त करना चाहता है। यदि वस्तु 100 रुपये में खरीदी है वो 8% लाभ प्राप्त करना चाहता है। 100 रुपये वस्तु खरीद कर वो 8% लाभ पर बेचना चाहता है, तो वस्तु का एसपी कितना होगा एसपी इक्वल टू 108, ये तो होगा। उसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दे रखा है कि 8% है। यदि वस्तु माना कि वस्तु ने 100 रुपये में खरीदी और उसने कितने प्रॉफिट में बेची 8 रुपये प्रॉफिट में बेची, तो वस्तु का एसपी कितना हो गया 108 हो गया। जब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको मार्केट प्राइस 20% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि 100 रुपये सीपी 100 रुपये है तो बढ़ाकर मार्केट प्राइस कितने अंकित करता है 20% बढ़ाकर अंकित करता है, तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। जब ये वस्तु बेचते समय वो क्वेश्चन में कहता है कि वह 8% लाभ प्राप्त करना चाहता है, प्रॉफिट कितने का 8 का, तब एसपी कितना होगा 100 रुपये में खरीद के वस्तु कितने बेच रहा है 108 में, तभी तो 8% का लाभ होगा। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि तो वस्तु का डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट वस्तु खरीद कितने हमारा प्राइस कितने अंकित कर रहा है 120, जब वो बेच कितने में रहा 108 में ये बेच रहा है, तो वह डिस्काउंट कितने का दे रखा है, कितने का दे रहा है 12 का। डिस्काउंट हमें कितने का दे रहा है 12 का। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है हमारे प्राइस पर, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू कितने का डिस्काउंट दे रहा है 12 का। जब ये देख डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है मार्केट प्राइस पर, जबकि हमारी मार्केट प्राइस कितने अंकित हुई है 120, परसेंटेज क्या लगाते हैं इनटू में 100, 12 एकम 12 12 दावा 120, जीरो काउंट पे कितने प्रतिशत डिस्काउंट दे रहा है वो
10% का डिस्काउंट दे रहा है। यही तो मेरे क्वेश्चन पूछा है कि वह छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वह कितनी की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। ये तो पूछा है। पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया था, पहले तो हमने सीपी वस्तु का सीपी कितना माना था, 100 माना था, ये तो है। फिर क्वेश्चन में हमें दिया कि यदि वो मूल्य टेप के मूल्य उत्पादन से 20% बढ़ाकर अंकित करता है तो उसका हमारा प्राइस कितनी हो जाएगी, 120। किसका, सीपी का, ऑफ सीपी। अब आगे हमें क्वेश्चन में दिया है कि वो 20% बढ़ाकर अंकित करता है और इस प्रकार छूट देता है कि वो 8% लाभ प्राप्त करना चाहता है। प्रॉफिट कितना अगर आप प्राप्त करना चाहता है, 8 का। 8 का प्रॉफिट कब होगा, जब वस्तु 100 में खरीद रहे 108 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8% का हो रहा है। फिर आगे हमें दिया कि डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, मार्केट प्राइस पर मिलता है। मार्केट प्राइस कितने अंकित की हुई थी, 120, जबकि वस्तु बेच कितने में रहा है, वो 108 में बेच रहा है। तो डिस्काउंट हमें कितने का मिला, 12 यूनिट का। 12 यूनिट का डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है। तो मार्केट प्राइस हमारी कितनी है, 120। तो 12/120 इंटू परसेंटेज क्या लगा दें, इंटू में 100। तो डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना है, 10% है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस should a shopkeeper mark his goods so as to earn a profit of 32%। ये तो मैं दिया है। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस, क्या दिया हमें क्वेश्चन के अंदर, 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। ये तो हमें क्वेश्चन पूछा है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ये तो दिया डिस्काउंट वो कितने दे रहा है, 12% यानी 12% की छूट देने के बावजूद वह कितना लाभ प्राप्त करना चाहता है, 32% लाभ प्राप्त करना चाहता है। जब भी हमें छूट दी हो और लाभ परसेंटेज दिया हो तो हम क्या करते हैं, उस पहले देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपने वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्यांकित करना चाहिए, ये तो हमें दिया है। पहले क्या करते हैं, सीपी और एमपी। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी के लिए हम क्या करते हैं 100 माइनस यानी 100 माइनस डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दे रखा है, यही तो होता है। मार्केट प्राइस के लिए क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही तो होता है। जबकि हमें सीपी और एमपी के लिए क्या करते हैं, सीपी के लिए 100 माइनस डिस्काउंट, जबकि मार्केट प्राइस के लिए क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट। जब ये हमें डिस्काउंट कितने का दिया हुआ है, सीपी के नीचे यानी 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दिया है, डबल का डिस्काउंट दे रहा है 12% छूट देने के बावजूद, यानी 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपने लागत मूल्य वस्तु को कितने मूल्य अंकित करना चाहिए। तो हमें पूछा है कितने डिस्काउंट दे रहा है, 12 का, ये तो दे रहा है। जबकि प्रॉफिट कितने का करना चाहता है, 12 डिस्काउंट देकर के 100 प्लस प्रॉफिट 32%, ये तो प्राप्त करना चाहता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, यानी क्रय मूल्य यानी वो 12 का डिस्काउंट देने के बाद उसके बाद वैल्यू क्या बचती है लास्ट में, 100 में से 12 घटाने पर क्या बचता है 88, जबकि 100 में 32 ऐड करने पर क्या बचता है 32 ऐड करने पर 132। यह जब सीपी हमारा क्या निकल कर के आया 88, हमारा प्राइस कितनी निकल गई 132। कब, जब 12% की छूट देता है, छूट देने के बावजूद 32 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता है। हमने माना कि सीपी के लिए फॉर्मूला था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जबकि मार्केट प्राइस के लिए क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट में कितना दिया हुआ था 12 यूनिट का, ये तो दिया हुआ था। जब ये प्रॉफिट कितना हो रहा था 32%, ये तो हो रहा था। तब 100 में से यानी टवर घटाने पर कितने बचते हैं 88, और 100 प्लस 32 यानी 132 132 ऐड करने पर कितने हैं 132, जबकि सीपी कितना प्राप्त हुआ 88, मार्केट प्राइस यानी एमपी कितना प्राप्त हुआ 132। आगे में क्वेश्चन में क्या दिया है, तो लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्यांकित करना चाहिए। तो इनके बीच का यूनिट डिफरेंस कितने का है 132 माइनस 88, कितना बचता है 132 माइनस 88, 12 में से 4 44 यूनिट, ये तो बचता है। कितना बचता है 88 और 132 के बीच का डिफरेंस कितना है का 44 यूनिट, यही तो है 44 यूनिट। जब ये आगे क्वेश्चन में पूछा है कि मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, 44 यूनिट अधिक अंकित करना चाहिए। 44 यूनिट किस पर अंकित होगा, सीपी पर। कितना अधिक अंकित करना चाहिए 44 यूनिट, जो कि किस पर होगा सीपी पर। सीपी कितना दिया हुआ है 88, परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं इनटू में 100, यही तो लगाते हैं। तो 44/88 वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू 100, तो 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 50%, यही तो होती है 50%। यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा था।
कि 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु को लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? कितना अंकित करना चाहिए? 50%। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि when selling to that retailer a company allow 30% discount on the market price of their products. If the retailer sells those products at a market price, his profit percent will be. हमें क्या दिया है कि एक कंपनी रिटेलर को सामान बेचते वक्त क्या कहती है कि अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? न तो सीपी दिया हुआ है, जबकि नहीं हमें क्या दिया हुआ है? एमपी दिया हुआ है। हमने सिर्फ एक चीज दी हुई है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की क्या देती है? छूट देती है। तो छूट हमेशा किस पर दी जाती है? मार्क प्राइस पर दी जाती है। तो मार्क प्राइस के लिए हम क्या करते हैं? मान लेते हैं इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस 100 यूनिट है। लेट द मार्केट प्राइस, लेट द मार्केट प्राइस कितनी मान लेते हैं? 100 यूनिट। ये तो मानेंगे 100 यूनिट है। हमने क्या किया? उस वस्तु की मार्क प्राइस 100 यूनिट है। आगे हमें क्वेश्चन में दिया है कि रिटेलर को सामान बेचते वक्त अपने वस्तु पर अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दे रहा है? 30% की छूट देती है। तो 30% की छूट देती है। क्या है? एमपी कितना हमारा? 100। क्या है एमपी? डिस्काउंट कितना दे रहा है? 30% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 30% का क्या कर रहा है? डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 30% का डिस्काउंट दे रहा है। अब हमें क्या क्वेश्चन बताया कि 30% डिस्काउंट दे रहा है तो वस्तु एसपी कितना हो गया? 70। आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? यदि रिटेलर उन वस्तुओं अंकित मूल्य पर बेचता है, यहाँ पर अंकित कितने का क्या था? 100। कितना डिस्काउंट दिया? 30% का। तो एसपी निकलकर कितना आया? 70। अब आगे देख हमें क्वेश्चन में दिया कि यदि रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो वस्तु एसपी कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? रिटेलर सीपी ऑफ रिटेलर कितना हो जाएगा? 70 ही होगा सीपी ऑफ रिटेलर, क्योंकि जबकि 100 रुपए उसने मार्क प्राइस अंकित किया, उसमें 30 का डिस्काउंट दे दिया, 70 में बेच दिया। अब कह रहा है कि वह यदि वस्तु को किस पर बेचता? यदि वस्तु को यानी अंकित मूल्य पर बेचता तो अंकित मूल्य पर कितने बेचेगा? 70 बेचेगा। तो सीपी ऑफ रिटेलर यानी वस्तु का सीपी कितना हो गया? 70 हो गया। अब आगे मैं इस क्वेश्चन में दिया कि रिटेलर उस वस्तु को सीपी पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रिटेलर सोल्ड एट एमपी कितना माना था? 100 यूनिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट एमपी माइनस सीपी, यही तो होता है। एमपी कितना माना था हमने? 100, जब सीपी कितना है? 70, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 30 यूनिट का। 30 यूनिट का प्रॉफिट होगा। आगे मेरे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? पी यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 30 यूनिट का। सीपी में क्या दिया हुआ है? 70 इंटू प्रतिशत क्या है? इंटू में 100। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1/7 की वैल्यू क्या? 14 से 2/7% होती है। तो 3/7 इंटू 100, तो 3/7 इंटू 100 की वैल्यू क्या होगी? 42 सही। 14 42 सही 6/7%। ये क्या है? प्रॉफिट है। ये तो मैं क्वेश्चन में पूछा था एक कंपनी रिटेलर को सामान बेचते वक्त अपनी वस्तु अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है, तो 30% डिस्काउंट देता है। कितना हो गया? 70 हो गया। यदि रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता, अंकित मूल्य सीपी ऑफ द रिटेलर कितना? 70। तो रिटेलर ऑफ सोल्ड एट एमपी, हमें उसने उस वस्तु की मार्क प्राइस कितनी मानी थी? 100 मानी थी। यही तो मानी थी। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एमपी माइनस सीपी। तो 100 माइनस 70, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 30 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 30/70 इंटू 100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है? 42 सही 6/7%। ये तो मैं क्वेश्चन पूछा था कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 42 सही 6/7%। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 15% above cost price but allows 20% discount और कैश। हिज नेट लॉस इज, यानी ये दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है।
लेकिन नकद पर 20% की क्या देता है वो छूट देता है। ये तो दिया है 20% डिस्काउंट फॉर कैश, यानी नकद पर कितना छूट देता है 20% की छूट देता है। तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो यानी मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 है, सीपी कितना मान लेते हैं 100। क्या करते हैं पहले उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100, सीपी 100, एसपी और एनपी, ये तीन चीज तो मैं पूछिए। जब आगे किस में क्या कि वस्तु पर लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी हमने 100 माना तो वो अंकित कितना अधिक करेगा 15% अधिक अंकित करेगा। तो एमपी कितना हो जाएगा 115, कितना अधिक करेगा 15% अधिक। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि वह कितना अधिक अंकित करेगा 15% अधिक अंकित करेगा। अब आगे हमें क्वेश्चन में दिया है लेकिन वह नकद पर 20% की छूट देता है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है मार्केट प्राइस पर। तो कितने की छूट देता है 20% की छूट देता है। 115 का 20% कितना होता है 20/100 यानी 1/5, 5 दूनी 10 और 5 ती 15। तो 115 माइनस 23 करने पर कितने प्राप्त होते हैं, कितने प्राप्त होते हैं 2 प्राप्त होता है। ये तो होता है 115 का 20% कितना डिस्काउंट देता है नगद केस पर 20% डिस्काउंट देता है। तो 20% डिफरेंशियल कितना आता है 23 आता है, जबकि एमआर प्राइस कुछ कितनी है उसकी 115 है। 115 में से 23 घटाने पे कितने बचते हैं 92 बाढ़ में, तब उस वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा बाढ़ में हो जाएगा। अब आगे में क्वेश्चन में क्या दिया है कि लेकिन वह नगद पर 20% की छूट देता है। कितने की छूट देता है वो नगद पर 20% का डिस्काउंट देता है। ये तो देता है नगद पर देता है 20% का डिस्काउंट। तो उस वस्तु की उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। जब ये वस्तु खरीद कितने में रहा था 100 में, जब बेच कितने में रहा है 92 में 92 में, तो लॉस कितने होगा लॉस 8% का। यही तो होगा, यही तो क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन नंबर। लॉस कितने का होगा लॉस इज इक्वल टू 8%। ये तो मैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्या पूछा है उसके अंदर कि उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, तो उसकी हानि कितने की होगी 8% की होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ए रिटेलर परचेज्ड रेडिस्क्स एट द रेट ऑफ RS 400 इज फ्रॉम ए होलसेलर ही रेज्ड द प्राइस बाय 30% एंड देन अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 8%। ये तो दिया है ऑन हिज सेट हिज प्रॉफिट विल बी, यानी एक रिटेलर ने होलसेलर से 400 रुपए प्रति रेडियो की दर से खरीदे। कितने रुपए दर से 400 रुपए प्रति रेडियो की दर से खरीदे। प्रत्येक रेडियो पर उसने 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया, यानी वो 400 रुपए हिसाब से तो वो उससे रिटेलर से होलसेल से कितने रेडियो खरीदे, यानी 400 रुपए प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदे। प्रत्येक रेडियो पर उसने क्या किया 30% मूल्य बढ़ाकर क्या क्या अंकित किया। आगे किसमें क्या कहा है कि तथा 8% छूट देता है। पहले क्या करता है 30% बढ़ाकर अंकित करता है, जब वो बेसिस में क्या करता है 8% का हमें डिस्काउंट देता है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। पहले में क्या दिया है कि खरीदता किस हिसाब से 400 रुपए प्रति रेडियो दर से खरीदता है, जब बेसिस में वो क्या करता है 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है उस पर। तो क्या होता है 30% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 30/100 यानी कि 3/10 यही तो होती है। पहले क्या करता है वस्तु खरीद तो 10 रुपए में रहा है, जब बेसिस में क्या होता है उस पर मार्क कितना करता है यानी 3 रुपए बढ़ाकर अंकित करता है। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है सीपी अपॉन एमपी, सीपी अपॉन एमपी सीपी उस वस्तु का कितना है 10 है, यही तो है। जब बेसिस में कितना अंकित करता है वो 3 बढ़ाकर अंकित करता है, तो कितना आ जाएगा 13, यही तो होगा। अब आगे हम क्वेश्चन में क्या दिया है क्या कहा कि 400 रुपए प्रति रेडियो दर से रेडियो खरीदे, प्रति रेडियो पर उसने 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित किए। कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किए 30%, तथा 8% छूट देता है। बेसिस में वो क्या करता है 8% की छूट देता है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है मार्क प्राइस पर, तो हमें किस बेसिस में क्या करता है वो 8% की छूट देता है। फिर आगे कहता है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 8/100, यही तो होती है 8% इज इक्वल टू 8/100। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 20।
यानी उस वस्तु पर कितना अंकित करता है, वो 25 तो अंकित करता है। जब ये बेचते समय क्या करता है, वो 2% की छूट दे देता है। तो फिर क्या करते हैं, एमपी अपॉन क्या करते हैं, एमपी अपॉन एसपी बेच रहा है, वो उस पर अंकित कितना कर रहा है, 25। ये तो अंकित कर रहा है कि 8% छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु पर अंकित कितना कर रहा है, 25। जब बेचते समय वो कितने की छूट दे रहा है, 2 यूनिट की छूट दे रहा है, तो उस वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 23। यही तो होगा। 25 वस्तु, उसका मार्क प्राइस 25 है, बेचते समय तो मैं 2 यूनिट की छूट दे रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये तो होगा। टू मेक एमपी सेम, अब हम क्या करेंगे, उस वस्तु का एमपी सेम करेंगे। टू मेक एमपी सेम, पहले क्या करेंगे, उसके मार्क प्राइस हम सेम करेंगे। ये तो करेंगे सीपी एसपी और एमपी। सीपी कितना दिया हुआ है, 10। एमपी क्या करें, सीपी अपॉन एमपी, एमपी कितना दिया हुआ है, 13। ये तो हमें दिया हुआ है 10 और 13। जबकि सीपीएम में क्या दिया हुआ है, आगे में क्या दिया है, नीचे यानी एमपी 25, जबकि एसपी कितना दिया हुआ है, 23। इसके लिए क्या करते हैं हम आगे, एमपी हम सेम करेंगे, क्या करते हैं, ऊपर को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 13, जब यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, 25 से होगा। 25 से तो होगा, क्योंकि हमें मार्क प्राइस सेम करनी है। मार्क प्राइस सेम करने के लिए क्या, यहाँ से 13 से मल्टीप्लाई, जबकि यहाँ से 25 से। ये तो करेंगे। अब क्या आता है, मार्क प्राइस यानी सीपीएम क्या है, 10 यूनिट और 25 यूनिट को मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है, 250। ये तो प्राप्त होता है। जबकि 23 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है, 23 इंटू 13, ये तो होता है गुणेतर, और 23 9 9 2 यानी 299। कितना प्राप्त होता है एसपी, 299। जब ये अब हमें क्या प्राप्त हुआ, सीपी कितना हुआ, 250, और एसपी कितना हुआ, 299। जबकि मार्क प्राइस कितनी प्राप्त होगी, 25 गुणा 13, ये तो होगा 75, 25 5 2 3 यानी 325। तो मार्क प्राइस कितनी प्राप्त हुई, 325। अब आगे में किसी ने पूछा है कि उस पर वस्तु पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु खरीद तो रहा है वो 250 में, जब बेच कितने में रहा है, 299 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 यानी 49%। 49 का प्रतिशत यानी सॉरी 49 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, सीपी पे होता है। प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल क्या करते हैं, प्रॉफिट कितने का होगा, 49 अपॉन किस पर, सीपी पर होता है। सीपी कितना है, 250 इंटू 100, ये तो प्राप्त होता है। काटने पर क्या प्राप्त होता है, 5 25 5 दूनी 10, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 98/5। डिवाइडेशन करने पर क्या प्राप्त होता है, 5 का 5 4 5 9 45, ये तो प्राप्त होता है। 5 9 45 3 आगे पॉइंट 3 5 6 के 30, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, 19.6% का प्रॉफिट हुआ। ये तो हमें किसी ने पूछा था, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब देखो दोबारा से इस क्वेश्चन में क्या दिया था, एक रिटेलर ने होलसेल दर से 400 रुपए प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदे। खरीदते समय क्या करता है, वो सभी रेडियो को यानी हर एक प्रत्येक एक रेडियो को 400 रुपए में खरीद रहा है। जब भी प्रत्येक रेडियो पर उसने 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया। खरीदे तो कितने में थे, 400 में, बेचते समय क्या करता है, 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। फिर क्या करता है, बेचते समय वो क्या करता है, 8% छूट देता है। उस पर अंकित तो करता है 30% बढ़ाकर, जब बेचते समय क्या करता है, 8% की छूट देता है। ये तो देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद करें। पहले हमने क्या निकाला, सीपी अपॉन एमपी, फिर क्या निकाला, एमपी अपॉन सीपी, फिर सीपी और एसपी तो लगे। जब एमपी की प्राइस हमें अलग अलग प्राप्त हुई, 13 हुई, यहाँ पर 25, इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई किया, एसपी को एमपी को सेम करने के लिए क्या किया, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई किया। तो सीपी वैल्यू कितनी आई, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आई, 250। 13 को 23 से मल्टीप्लाई करने पर कितनी आई, 299। ये तो प्राप्त हुई। ये एमपी अपॉन सीपी कितना प्राप्त हुई, 325।
प्रॉफिट परसेंटेज क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ, 49 यूनिट का, ये तो प्रॉफिट हुआ किस पर, सीपी पर होता है हमेशा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सीपी कितना था 250 तो काटने में क्या प्राप्त हुआ 98/5 यानी 98/5। तो डिवाइडेशन करने में क्या प्राप्त होता है 19.6%, ये तो प्राप्त हुआ जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।